कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मोसम। सब लोग का बात समझ में आ रही है? कौन कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं। दूर दूर तक जिनका काम से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक जिनके चित्त में कुटिलता नहीं है, जो परम पवित्र हृदय वाले हैं, वो सूरदास भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी काम, मेरे भीतर भी कुटिलता, मेरे भीतर भी छल छिद्र है। हम इतना स्वीकार करते हैं कभी ठाकुर जी के आगे स्वयं को? कभी नहीं करते। हम जिस प्रकार का व्यवहार संसार के सामने रखते हैं वैसा ही व्यवहार ठाकुर जी के आगे भी है। हम नहीं स्वीकार करते अपने आप को। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मोसम, ऐसो नमक हरामी मोसम। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम। भरी भरी उदर विषय को धावे, भरी भरी उदर विषय को धावे। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे हरिजन छानी हरि विमुखन की, हरिजन छानी हरि विमुखन की, हरिजन छानी हरि विमुखन की, हरिजन छानी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी मोसम, निस दिन करत गुलामी मोसम। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। बंधुओं, एक और लिखो। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो आप अपने आप सबको योग्य समझोगे, अपने आप को सबसे बड़ा अयोग्य ही समझोगे। जहां ये भाव रहती कि मैं योग्य हूं इस कार्य के, ये भी एक विलगता है, ठाकुर जी से दूरी है। सूरदास जी को मुझे तो बस ये सोच सोच के ही लग रहा है कि सूरदास ये कैसे कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी हैं। संसारी व्यक्ति हर जगह चाहता है कि मैं योग्य हूं और मेरी योग्यता सबको पता चले, पर सूरदास जी ने तो लेखनी में लिख दिया, संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोले ये है मेरा परिचय। मेरा परिचय पूछ रहे हो, मैं कौन हूं? ये हूं मैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते। सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है,
मोसम